आज फिर सरकार की दमनकारी नीतियों को लेकर जनता त्राही करती हुई नज़र आ रही है और सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको धारा 134A के तहत बड़े स्कूलों में एडमिशन मिलता था, अब सरकार द्वारा वो भी ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि जिन परिवारों के बच्चे 134A के तहत स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अब वो घर का रास्ता देखेंगे। सरकार की दमनकारी नीतियां अब उनके बीच में आ रही हैं, लेकिन दोबारा से मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि धारा 134A में लागू करवाने में और लोगों को उनका हक दिलाने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। नाम की बात करें तो रामदिया चावरिया जी हमारे साथ है, दोबारा से मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि धारा 134A जो हटाने का जो प्रयास लगातार सरकार कर रही है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। मैदान में दोबारा से रामदिया चावरिया हमारे साथ है। नमस्कार रामदिया चावरिया जी। नमस्कार जी। दोबारा से फिर मैदान में आना पड़ा, धारा 134 सरकार हटाने जा रही है। क्या करें, मजबूरी हो गई है दोबारा आने की। तो नहीं तो लागू तो मैंने करवा ही दिया था। धारा 134A का जो लाभ था गरीबों का, हाई कोर्ट द्वारा जो बनाया गया था, तो इस सरकार ने अपनी नीतियों से, जो नीतियाँ हैं इनकी, ये हमेशा अच्छी नहीं रही। तो इन बच्चों को एक तरफ से तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और एक तरफ से ही उन बच्चों को उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इस सरकार ने, क्योंकि उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार के बारे में, देखो ये सपने तो दिखाती है गरीब समाज के बच्चों को। सभी बिरादरी के बच्चे थे इसमें, तो कोई जाति विशेष पे तो कोई काम नहीं किया मैंने। ये तो सभी बिरादरी के बच्चों के लिए काम किया है, उनका हक दिलाने का काम किया, और उनका हक उनको मिला भी। पर उसमें कुछ खामियां रही सरकार की, कुछ मतलब दबंगता रही है उन स्कूल वालों की, जो कि स्कूल जो हैं वो सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, उस सरकार के नुमाइंदों के स्कूल हैं। उन्होंने बार बार इसको चेतावनी दी, इसको ख़त्म करने की बात की, तो अब ये ख़त्म ही कर दिया है सरकार ने। वो कारण ये रहा है कि ये स्कूल लगभग बीजेपी के ज़्यादा हैं, बीजेपी के नुमाइंदों के ज़्यादा। कहीं अब एजुकेशन भी जो है वो व्यवसाय बन गया है, शिक्षा नहीं रह गई है, सेवा नहीं रह गई है, व्यवसायीकरण में तब्दील होता जा रहा है शिक्षा जी। तो उसमें क्या है, वो तो है ही है, वो तो देखने लग रहे हैं हम लोग। अब दोबारा से मेरे को आने की ये ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो बच्चे, वो माँ बाप बिलखते फिर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने काम ही ऐसा कर दिया, घिनौना काम किया है। जो मोदी कहते हैं, खट्टर कहता है भाई बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। भाई मेरे को तो लगता नहीं है भाई कहीं किसी गरीब का इन्होंने कोई सहारा लगाया हो, कहीं किसी गरीब का बच्चा इन्होंने करवाने का काम किया हो। ये तो हाई कोर्ट के द्वारा ये मुद्दा था, जिसमें कि किसी को पता नहीं था। मैंने इसकी लड़ाई लड़ी क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मैं समाज सेवा भी करता हूं। चावरिया साहब, आपने जब ये जो 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, उस टाइम ने आपने धरातल पर रहकर, सड़कों पर उतर कर जो है इसको लागू करवाया। स्कूलों के बाहर धरने भी दिए, स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से भी मिला गया, उसके बाद ये लागू भी हुआ। अब जैसे सरकार ने जो ख़त्म कर दिया, अब क्या दोबारा से सड़कों पर उतरोगे? कोई आंदोलन तैयार किया जाएगा? किसी तरह से क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी? ऐसा है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो नहीं करेंगे तो ये तो ख़त्म तो कर ही दिया इन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जो भावुक है, माँ बाप हैं जो बच्चों के, वो मेरा साथ दे जैसे पहले दिया है। मैं फिर लड़ाई लड़ूंगा मैंने ये प्रण भी कर रखा है, जैसे भी जब तक मैं जीऊँगा और ये जो एजुकेशन की लड़ाई है मैं लड़ता रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि इसमें मेरे को क्या है भाई, पेरेंट्स की थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है, मेरे पीछे खड़े होंगे, ताकि मैं मजबूती से मैं लड़ाई भी अच्छी लड़ पाऊँ और इसको दोबारा से इस सरकार से मनवाने का काम करूँ, ताकि ये मुद्दा धारा 134A का मुद्दा है जो ये दोबारा से यूँ का यूँ रहे। रामदिया चावरिया जी, जैसे अब धारा 134A जो है सरकार जो एजुकेशन की सेक्टर में थी वो हटाने जा रही है, तो किस तरह के अभी पेरेंट्स के फ़ोन आपके पास आ रहे हैं? किस तरह से पेरेंट्स आपसे बातचीत कर रहे हैं? स्कूल किस तरह से परेशान कर रहे हैं? स्कूलों का किस तरह से अभी बिहेव जो है वो देखा जा सकता है? ऐसे है, स्कूलों ने 2-4 स्कूलों ने तो नोटिस दे ही दिया है भाई बच्चों को हटाने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, इसमें माँ बापों की भी थोड़ी कमी रहती है। जब भी मैं कोई लड़ाई लड़ता हूँ उनके लिए, मतलब उनको बुलाने का प्रयास करता हूँ, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। और इसमें तो क्या है, देखो काम तो इन्हीं के बच्चों को आएगा ये। मैंने तो लड़ाई लड़नी है, मैं तो सच्चे दिल से इनकी गरीबों की मदद करने में हमेशा सफल रहता हूँ, और कई मुद्दे हैं जो मैंने सफल किए हैं। आखिर सरकार ऐसे क्यों कर रही है? क्या कारण मानते हैं सरकार क्यों ऐसी नीतियां लागू कर रही है? सरकार का इनमें लॉस है। सरकार का लॉस ये है कि जो स्कूल मैंने अभी बोला है, जो स्कूल है, जो निजी स्कूल है, तो इनके खुद के नुमाइंदों के स्कूल हैं, बीजेपी के नुमाइंदे हैं। काफ़ी जो स्कूल है यहाँ, आप आंकड़े उठा के देखो, बीजेपी के ज़्यादा स्कूल हैं।
ताकि इनको उसमें उनके मदद करने में एक बड़ा घलौना काम किया, बड़ा एक रास्ता चुना इन्होंने, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सरकार द्वारा इसको खत्म करने का जो काम किया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल लाएंगे, उन बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा। जी, जब मॉडल स्कूल ले आएंगे तो तब अलग, वो तो बाद की बातें हैं ना। जब अब ये स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी जो पढ़ाई खराब होएगी और वो बिलखते फिर रहे हैं, जो माँ बाप इन बड़े स्कूलों में पढ़ाने का एक सपना होता था, वो सपना उनका साकार किया है। तो इस लड़ाई ने किया है धारा 134A की, जो कि मैंने कंटिन्यू 8 से 7 साल कंटिन्यू लड़ी है। रामदिया चावर जी, लगातार आप पार्टी दर पार्टी बदलते रहते हैं, फिलहाल कौन सी पार्टी में आप? ऐसा है, पार्टी तो मैंने आज तक बदली नहीं थी। चलो मेरे से गलती हो गई, लगा लो मैं इधर चला गया था अपना कांग्रेस में मैंने इनके साथ हमारा मन इनका मन मिलाव नहीं हुआ। इनसे मन मिटाव इस चीज़ का हो गया कि ये काम नहीं करते, ये सिर्फ मिट्टे चुप्पे देते हैं। और जो इनेलो पार्टी है वो एक आम आदमी की पार्टी और बहुत बढ़िया, वो गल से लगा करके चलते हैं। सभी छत्ती बिरादरी के बच्चों के सभी के रोजगार देते हैं, काम करवाते हैं। तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करवा सकते हैं, और किसी के बस की बात है भी नहीं है। तो अब क्या मानते हैं, पार्टी आपका इसमें साथ देगी? जो आंदोलन या जो अब आप विरोध या जो धरने प्रदर्शन जो करेंगे, क्या इनेलो पार्टी आपका साथ देगी? देखो, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये इनेलो से हट के मुद्दा है। धारा 134 है, मैं इसका जिले का प्रभारी हूँ। 2+5 मुद्दे जो संगठन है, मैं इसका प्रभारी हूँ। और मैंने इसको पार्टी को अलग रखा। इससे मैंने पार्टी का नाम दे करके, पार्टी का कोई सिंबल का वो कर करके मैंने ये मुद्दा नहीं लड़ा। ये मैं समाज सेवा की ओर से करता हूँ। अगर स्कूल नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानते, तो फिर आपका आखिरी कदम क्या रहेगा? क्योंकि लगातार स्कूल भी वो अभी अड़ियल रवैया दिखा रहा है। वो भले फॉर्म 6 को लेकर हो, एडमिशन फीस को लेकर हो, एनुअल चार्जेस को लेकर हो, भी अड़ियल रवैया जो है कुछ स्कूल दिखा रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर आप आगे क्या कदम को उठा पाएंगे? वो तो स्कूल वालों को भी पता है, सरकार को भी पता है। मैंने देखो कई धरने प्रदर्शन को कंटिन्यू 8-9 साल से मैं लड़ता ही आ रहा हूँ। उस सरकार को भी पता है। जब मैं काम करने आता हूँ ना अपना, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नोटिस में नहीं करता। और मैंने इनको हिलाने का भी काम किया, चाहे स्कूल हो चाहे सरकार हो। उनको पता है इस चीज़ का। भाई रामदिया चावरिया जब मैदान में उतरता है तो पूरे पक्के पैरे उतरता है। और ये मुद्दा मैं ये कहूँगा गरीबों को और गरीब के बच्चे को, भाई आप घबराओ ना, फिर से एक बार मेरा साथ दो। मैं ये मुद्दा यूं का यूं सरकार से दोबारा से यूं मनाने का काम करूँ, इनको मनवाने का काम करूँ। यानी जड़ें हिलाने का काम आप पूर्णतः से कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, अगर जो पेरेंट्स मेरा साथ देंगे। और अगर जो नहीं भी देंगे, फिर भी मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ रामदिया चावरिया जी, जिन्होंने धारा 134A के तहत स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर स्कूलों इनकी शिक्षा को लेकर लड़ाई लड़ी। लेकिन अंत में धारा 134A के तहत बच्चों को एडमिशन्स मिला और बच्चे अपने काफ़ी समय से जो है वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो शिक्षा नीति में एक धारा 134A को ख़त्म करने का फरमान जारी किया गया, उसी को लेकर दोबारा से मैदान में उतरे हैं और साफ तौर पर आश्वासन पेरेंट्स को दिया कि सरकार से भले हमें आमने सामने लड़ना पड़े, लेकिन इस फैसले को जो है वापस करवा कर मानेंगे। लेकिन साफ तौर पर एक मांग भी की है कि जितने भी गरीब परिवार के जो धारा 134A के तहत जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो अब घर वापसी की तैयारी है और स्कूल से नोटिस उनको आ गया, वो इनका साथ दें और उनके साथ मिलकर ज़रूर इस फैसले को वापस करवा पाएंगे। और खबरों के लिए देखते रहे आप कैथल टीवी। नमस्कार।